बालाघाट के ट्रेजरी ऑफिस में बने स्ट्रांग रूम में पोस्टल बैलेट से छेड़छाड़ के मामले में एसडीएम गोपाल सोनी को निलंबित कर दिया गया है। उनके स्थान पर डिप्टी कलेक्टर राहुल नायक को प्रभार सौंपा गया है। इससे पहले नोडल अधिकारी हिम्मत सिंह तहसीलदार को भी निलंबित किया गया था। मामले में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को केंद्रीय निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत की थी। दिल्ली में कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद और गुरदीप सिंह सप्पल आयोग कार्यालय पहुंचे। यहां ज्ञापन देकर मामले में सख्त कार्रवाई करने की उन्होंने मांग की थी। इसके बाद सिंघवी ने मीडिया के सामने कहा कि बालाघाट मामले में जुड़ा वीडियो भी हमने चुनाव आयोग को दिया है। इससे साफ दिख रहा है कि इलेक्शन ऑफिसर यानी जो रक्षक हैं वही भक्षक बन रहे हैं, पोस्टल बैलेट में टेम्परिंग कर रहे हैं। ये बहुत गंभीर मामला है। हम आशा और विश्वास व्यक्त करते हैं कि सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग और चुनाव आचार संहिता का जो उल्लंघन हो रहा है उसमें जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। इसके बाद सिंघवी ने आगे कहा कि हमने 3 मुख्य मुद्दों पर चुनाव आयोग से बातचीत की है। पहला मुद्दा पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा गंभीर और अमर्यादित बयानों से आचार संहिता के उल्लंघन के विषय में हमने चुनाव आयोग से कहा है कि ये बातें बेहद आपत्तिजनक हैं, आचार संहिता के विरुद्ध हैं। कानून की जमीन सबके लिए बराबर होनी चाहिए। दूसरा, मध्य प्रदेश के विषय में बालाघाट जिले में 6 कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने वीडियो सबमिट किया है चुनाव आयोग को, जिसमें बड़ा स्पष्ट दिख रहा है, बल्कि बहुत भयानक दिख रहा है कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर यानी जो रक्षक हैं वो भक्षक बन रहे हैं, सीधा टेम्परिंग कर रहे हैं पोस्टल बैलेट से। ये भी बहुत आपत्तिजनक, गंभीर और इसमें तुरंत दंड का एक्शन लेना चाहिए चुनाव आयोग को ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध, जिससे संदेश बड़ा स्पष्ट हो। हम आशा और विश्वास करते हैं कि इस प्रकार का जो दुरुपयोग होता है मशीनरी का या जो उल्लंघन होता है आचार संहिता का, जिसके सबसे बड़े पुलिसमैन है चुनाव आयोग, उसमें तुरंत जल्द से जल्द एक्शन लिया। इधर भोपाल में कांग्रेस ने बालाघाट कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के निलंबन की मांग एक बार फिर उठाई है। साथ ही कलेक्टर द्वारा 27 नवंबर को डाक मतों को लेकर अपनाई गई प्रक्रिया को नियम विरुद्ध बताया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष और प्रभारी चुनाव आयोग कार्य जेपी धनोपिया ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि शिकायत के बाद भी इस मामले में उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने इस मामले को बहुत ही हल्के में लिया है। उन्होंने सामान्य अधिकारी पर कार्रवाई कर कलेक्टर का बचाव किया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले बालाघाट में सोमवार को स्ट्रांग रूम में पोस्टल बैलेट से छेड़छाड़ का कथित वीडियो सामने आया था। इसमें कुछ कर्मचारी पोस्टल बैलेट को इकट्ठा करते दिख रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने नोडल अधिकारी हिम्मत सिंह को निलंबित कर दिया है और जाँच के आदेश भी दे दिए गए हैं। बात नहीं है जितने तरीके से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन जी बता कर रहे हैं। मामला यह है साफ तौर पे कि गाइडलाइन में क्लियर लिखा हुआ है जो निर्वाचन आयोग की है कि मतगणना दिवस के एक दिन पूर्व 3 बजे सारे प्रत्याशियों को सूचना करके बुलाया जाएगा और वो आए या उनके प्रतिनिधि आए, उनकी उपस्थिति में जो पोस्टल वोट जो ट्रेजरी में रखे गए हैं वो ले जाए के काउंटिंग स्थल पर रखे जाएंगे, जिससे कि सुबह काउंटिंग करने के लिए उपलब्ध हो जाए। और वहाँ भाई काउंटिंग स्थल पर ले जाकर भी वहाँ पे स्ट्रांग रूम जो ईवीएम के उनको नहीं खोला जाएगा, इनके लिए अलग से एक स्ट्रांग रूम बनाया जाएगा, उसमें रखा जाएगा। इन्होंने तो शुरुआत में अपना कर लिया, क्योंकि जानकारी ये है कि वहाँ के जो कलेक्टर हैं और एसपी हैं वो वहाँ पे गौरीशंकर मिश्र जो 3 महीने के लिए अस्थायी रूप से मंत्री बने थे, उनके दबाव में है, उनके साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ 2 घंटे मीटिंग करते हैं, उनके षड्यंत्र के ऊपर किया जा रहा है। कल छुट्टी का दिन था, कहाँ से इतनी डाक आ गई भाई? झोलों भरी हुई है, बक्सों में भरी हुई है, इससे षड्यंत्र किया गया है। उस पर कलेक्टर से दोषी है और कलेक्टर के निर्देश पर ही कार्रवाई की गई है। एक छोटे से प्यादे को नोडल ऑफिसर पटवारी को किसी गवर्नर को आप सस्पेंड कर देंगे, इसका मतलब ये नहीं सारी घटनाओं से आप मुक्त हो जाएंगे। हमारा दावा है, हम निर्वाचन आयोग दिल्ली से भी बात कर रहे हैं और अगर उन्होंने कलेक्टर के ऊपर कार्रवाई नहीं की, उसे सस्पेंड नहीं किया, वहां से नहीं हटाया, हम बड़ा आंदोलन करेंगे और निश्चित रूप से इसके लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जिम्मेदार होंगे।